हाँ भाई प्यारे बच्चों, इंडिया का मैच हुआ है। फिर बहुत से इंडियंस मुझसे नाराज़ हो रहे होते हैं कि जब इंडिया हारता है तो तुम हमारी बेइज्जती करने के लिए आ जाते हो, वैसे जब हम जीत जाएं तो तब तुम अब क्यों चुप हो तुम पाकिस्तानी। भाई हमारा कोई इतना छोटा दिल विल नहीं है, इतने हम बड़े ज़र्फ वाले लोग होते हैं भाई पाकिस्तानी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब कोई अच्छा खेल रहा होता है हम उसकी तारीफ़ भी और करते रहे। पिछले 2-3 सालों से तारीफ़ ही कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत से पाकिस्तानी समझ रहे होते हैं इंडियंस को खुश करने के लिए। भाई वो जीत रहे हैं तो क्या करूँ, जलील करूँ मैं उन्हें क्या? अपनी टीम, अब 2 साल से हमने नोट की टॉक्सिक हो गया सिर्फ। अबे 2 साल से जलील हो रही है अपनी टीम, थोड़ी सी अकल कर लो भाई। जब टीम जीत रही होगी उसी का रिएक्शन देंगे ना, जब हार रही होगी तो उसी का रिएक्शन देंगे। और मैं क्या करने के लिए इधर बैठा हूँ, और क्या मेरे से क्या एक्सपेक्ट हो? हार रहे हैं तो नहीं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हर चीज में मैंने डिफेंड करना है, क्यों करना है भाई? किसी के प्यो का नौकर हूं मैं, क्यों करूं भाई? खैर इंडिया जीत गया है। जीता वैसे बड़ा ही मर मर के, 350 रन भी चेज हो रहे थे। एंड में आके उनकी जो पांच के बाद उन्होंने बैटिंग शुरू की है साउथ अफ्रीका, ऊपर वाले अगर कहीं 15 रन भी बना देते, मतलब 15 रन की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं मैं कह रहा कि चलो यार 50 मार लेते या 70 कर लेते, 15 रन भी कहीं उन्होंने बनाए होते टॉप 3 जो गंद करके गए हैं, तो इंडिया के हाथ से मैच गया होता। खैर इसके बारे में बात करेंगे। फाफ डुप्लेसी ने इंडिया को बाय बाय कर दिया है और ये कहा कि मैं इस दफ़ा पीएसएल खेलूंगा। पाकिस्तान में बहुत सेलिब्रेशंस हो रही हैं, बहुत बड़ा मार्का मार लिया है पाकिस्तानियों ने, इस पर भी बात करेंगे। देखो भाई सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई जर्नलिस्ट वगैरह तो हूँ नहीं ना, ये मेरा जो है कोई फुल टाइम काम है कि जी मैं ये करूँ। जिन लोगों को मेरा पता है उनको पता है कि मेरे फुल टाइम काम क्या चल रहे होते हैं। मैच देखूंगा तो फिर ही कॉमेंट करूँ। अब इसका ये मतलब नहीं, पाकिस्तानी वाली मैच के लिए मैं फिर भी थोड़ा जोर लगा रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया के सारे मैचेस देखो और फिर उसके लिए बैठे भी रहो और जी वीडियो भी आनी चाहिए इन ऑल दैट। तो आगे हार रहे हैं कि जीत रहे हैं जो मैच, भाई आपने अगर मैच ना देखा हो, आपसे टू बी ऑनेस्ट मतलब मैंने कॉमेडी भी करनी होती ना, खाली ये तो नहीं कि आगे जी इस मैच में ये हुआ इस मैच में वो, जो पूरी दुनिया कर रही है और हजार और भी चैनल फिर लोग आके कहते हैं जी इसने उसकी बुराई कर दी उसने। भाई ये क्रिक कॉमेडी है इस सीरीज का नाम। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको एक दफ़ा फिर से वैसे सब कुछ लिखा होता है, फिर भी पता नहीं क्या आप लोग मतलब कौन कौन से लोग आ जाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि ये क्रिकेट और कॉमेडी का मिक्सचर हो रहा है। भाई इधर कोई सीरियस वो नहीं हो रही कि जी बड़े मैच एनालिसिस, वो जिसको लग रहा है कोई बीच में काम की बात लग रही तो वेल एंड गुड, वरना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी हो रही होती है पूरी दुनिया में। भाई पहली दफा मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया था और बल्कि इसको कॉपी भी किया गया था। स्टार स्पोर्ट्स के शो भी आया था ऐसे 3-4 साल पहले, उन्होंने पता नहीं सहवाग साहब को बैठा के जो यही कराने की कोशिश की थी, बुरी तरह से पिट गया, किसी को याद भी नहीं। बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, मैं चुप रहता, उसको ये मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं, सब मुझे पता चल रहा होता है। आसपास जितने भी जो है वही हल्की सी एक कॉपी बना के, और बाद में उनसे पूछो ना कि वर्सलान का पता है तुम लोगों को, तो वो कौन है, हमें तो, कौन सीपीए पता नहीं यार, कभी नाम सुना नहीं, चोरी करके बैठे। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं पूरी एक लिस्ट यहाँ पे बना सकता हूँ कितने कितने लोग जो है इंस्पिरेशन के नाम पे कॉपी करके मेरे कंटेंट जो है वो कब से चल रहे हैं और पर आके और चले भी गए। तो खैर फर्क कोई नहीं पड़ता, आपका जो है वो यही होता है, शॉर्ट टर्म ही चलता है जो भी चलता है। पॉइंट ये है कि मैच देखूंगा दोस्तों तो तभी ये कॉमेडी शॉमेडी हो सकती है, वरना बंदा कॉमेडी क्या रिव्यू भी किस तरह कर सकता है बगैर देखे मैच। तो खैर मैच देखा मैंने, और देखा तो किसको देखा, मेरा दोस्त किंग कोहली। कोहली, रोको इज बैक। इधर छक्के मारते थे रोको, उधर मुंह के ऊपर चमाट पड़ता था मेरे दोस्त गंभीर के, इनको निकालने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा दफा पहले ही बताया भाई यही है। आज तो खैर उन्होंने वैसे ही अब तो एक ने 150 डेडी 100 मारी है विराट कोहली ने, डेडी 100, नॉर्मल 100 भी तकरीबन 150 रन बना के गया है। दूसरी तरफ वो भी 50 मार के गए, छक्के मार मार के गए यार ये लोग। इन्होंने 30-30 रन बनाए थे ना, तभी मैंने अपने सिस्टर को कह दिया देख यार भाई अब ये 70 रन की इन्होंने पार्टनरशिप दे दी है, 30 रन वो पहले वो बना के गया था बच्चा, तो पीछे 100 रन के ऊपर एक आउट था, मैच वहीं पर ही एक साइड पर हो चुका था। अब उसके बाद आके जद्दू साहब भी अपनी तलवारें निकाल के वो भी बड़ी इनिंग्स खेल के चले जाते हैं, किमियो जद्दू का, केएल राहुल भी बहुत मिस्टर रिलायबल। और भाई सारा काम हो चुका है, पीछे वाले सब कुछ करके चले गए। 40-40 रन भी, मतलब 40 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 35-35 30-30 रन भी ये दोनों बना के चले जाएं, गेम साइड पे हो जाती है। आज के इस मैच में, इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच में, रोको की इनिंग्स निकाल लो ना भी, रोको ने तो सारा स्कोर ही खैर उन्होंने कहा वो तो आधा स्कोर चला जाता है, चलो एक की भी अगर इनिंग्स निकाल लो, इंडिया हारा हुआ था ये मैच। सुपरस्टार कल्चर नहीं चलने दूंगा, तालियां बजा रहा था, बाद में चिमट भी रहा था मेरा ख्याल में गंभीर साहब जो है वो कोहली के साथ। अभी फुल जोर लगाएंगे कि हाँ कंसिडर कर सकते हैं हम 2027 की उसके लिए, मोस्ट प्रॉबली अब ये फुल जोर लगाएगा कि इसको, ये तो फिट भी है कोहली, तो फिट भी है, इसको फुल जोर लगाएंगे कि भाई तू रेड बॉल में आजा खुदा के लिए, हमारा कोई दीनमान नहीं। और होगा भी यही, इंडिया की कंडीशंस के अंदर अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अभी जब बाहर जाएंगे ये हिल जाएंगे एक दफा सब। वो जो एक एक दो दो मैचेस जीते में ना, उधर हमने ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था कोहली के बगैर, तो हमने इंग्लैंड में ये कर दिया। इंग्लैंड की जितनी थर्ड क्लासेस क्रिकेट हुई है वो हमें पता है, फिर फट्टा विकेट्स थी। खैर
पॉइंट ये है कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, विराट कोहली की भी, रोहित शर्मा की भी, मैंने पहले भी बताया था। अभी ऑस्ट्रेलिया वाला ओडीआई जहाँ पे सीरीज खत्म हुई थी, इन्हीं दोनों ने खत्म की थी। उस मैच पे इसीलिए वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैंने नहीं देखा था। दोनों ने सेंचुरी मारी थी, जो भी बनाया था सारा वन विकेट डाउन पे हमें चेस करके बैठे हुए थे। और अभी फिर वहीं से शुरू किया है। शुरू में एक एज उज निकली कोहली की, तो मैं बड़ा हंस रहा, कमेंटेटर कह रहे हैं, हिंदी कमेंट्री सुन रहा होता है भाई भी जो ना, वो हिंदी में ज़्यादा चस्के लेता हूँ मैं। उसके अंदर कमेंटेटर कहते हैं बहुत अच्छी शुरुआत कोहली की, उसकी एज निकली, उसकी दिल की धड़कन जो है ना वो नीचे बगैर दांतों वाले मुंह में उसको सुनाई दी है, कहीं बिजी बॉल निकल गई है, पीछे गई है, चौका हो गया, एज का चौका। बॉलर जो कर रहा है, कमेंटेटर कह रहे हैं बहुत अच्छी शुरुआत विराट कोहली की चौके के साथ। कोई हाल नहीं है यार, वैसे पता नहीं कौन छचोरे लोग बिठाए होते हैं, इनका मीडिया इतना छचोरा है कि आप सोच नहीं सकते। भाई हम भी बायस्ड होते हैं, हर दुनिया का हर बंदा हर जगह पे कुछ ना कुछ बायस्ड होता है, लेकिन इतनी छचोरपन वाली बायसनेस यार। खैर जो भी हो, बेहतरीन इनिंग्स खेली, सेंचुरी मारी, फैंस आके जो है वो चरणों में पड़ गए। वो उधर मेरे ख्याल में रोहित शर्मा जो है वो गैलरी में खड़ा होकर गालियां शालियां भी दे रहे, तेरी में प्रॉपर तपा। उसको पता था कि जवाब उन्होंने गंभीर को दिए। इधर रोहित शर्मा को कप्तान नहीं हुई, के एल राहुल साहब कप्तान थे, सारी की सारी कप्तानी रोहित शर्मा कर रहा था ग्राउंड के बीच में बैठा हुआ, सब का सब वो सेट कर रहा था। फील्ड क्या करानी, बॉलिंग, बॉलर से जाके वो बातें कर रहा है, फील्डिंग वो सेट करा रहा है। पता नहीं क्या कौन सी अकड़ है कि इसको कप्तानी से, अब चलो ठीक है वो गिल्ली मिल्ली अगर कमज़ोर चला गया है, मासूम नरम सा बच्चा है वो, अगर साइड पे हो गया है तो भी दे दो ना, फिर शर्मा को ही दे दो भी जी, उसको अभी भी कप्तान नहीं बनाना। खैर अजीब बकवासियत है। मेरे ख्याल में ये गंभीर मुझे लग रहा है कि इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये मेंटली ठीक नहीं है भाई। मैंने बहुत पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई, आई रिमेंबर, पता नहीं आज से कोई 3-4 साल पहले मैंने इसकी वजह के रख दी थी, तवे के ऊपर सेक रहा था उसको, बीजेपी के सारे जो हैं वो पीछे पड़ गए। तो उनको ये वाकई इनको ये लगता है कि यार 16 साल हो गए भाई। मेरे उस वक्त फॉलोवर 4 होते थे जब मुझे 400 गालियां पड़ती थी, मैं तब नहीं रुका हूँ, मुझे अब क्या फर्क पड़ना है। ये लोग बीजेपी की पूरी अपना जो ट्रोल आर्मी लेके आ गए थे, क्योंकि मुझे शायद दबाने की कोशिश कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे। खैर उस वक्त भी मैं ये कहता दिमागी तौर पे पागल है। इसके ऊपर वो मतलब वो मेडिकल वो जिनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वगैरह इनके साथ रहे, उन्होंने कहा है कि ये दिमागी तौर के ऊपर नॉर्मल ही नहीं है बंदा, उसको तुम लोगों ने कोच बनाया हुआ है, वो सिस्टम के जोर के ऊपर चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं। आप इस वक्त इंडिया की जो टीम है ना, उसके ऊपर अगर मुझे भी कोच लगा दो ना, मैं भी डिसेंट परफॉर्मेंस कर दूंगा। अबे यार सिस्टम बने हुए, सिलेक्शन कमेटी वहां से पकड़ पकड़ के नगीने ला के दे रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है प्लेइंग 11 उसके अंदर भी उससे पूछ रहा है मैंने, भाई कप्तान की भी होनी है और मैनेजमेंट पूरी होती है। इतना कौन सा तुमने तुरा मार देना, अपनी पसंद के बंदे मैंने रख दें जो मुझे असिस्ट कर रहे होंगे, बाकी डिसीजन ही लेनी है। मैंने सिर्फ देना है डंडा एंड दैट्स इट। बल्कि डंडा भी इसने शायद बिल्कुल ज़्यादा दिया हुआ है, नजर आ रहा होता है प्लेयर जो हैं वो दबे हुए होते हैं। कोहली और शर्मा को ये दबा नहीं सकता, तो इसलिए उनसे इसको तकलीफ भी होती है। खैर शर्मा भाई ने सबसे ज़्यादा छक्के मारने का भी रिकॉर्ड बना दिया है, और बहुत से लोग जो हैं वो अब इस रिकॉर्ड के बारे में इंडिया में बात होगी कि सबसे ज़्यादा छक्के, क्योंकि आज तक ये रिकॉर्ड जो है शाहिद अफरीदी के पास था। तो ये कौन से रिकॉर्ड होते हैं पता नहीं यार, हमने तो कभी सुना भी नहीं। अब वो चला गया तो अब हर जगह वो शेयर हो रहा होगा, क्योंकि अब जो है वो रोहित शर्मा आ चुके हैं। खैर मैं इसी से डर रहा था, ये बिल्कुल रेडी थे ग्रवल करवाने के लिए कि हमने भी जो है वो, कोहली ने भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करनी थी। मैं इसी पे था कोहली प्लीज़ ना करें, अब तू मैच्योर हो गया, खुदा के लिए ये छिचोरी हरकत कोई ना करना। फैंस को बोलने दो ना, फैंस कंपेयर करें, लेकिन अब वो बेचारे कर नहीं सकते क्योंकि कोई 15-1 रन से ही हारे हैं साउथ अफ्रीका वाले। और एंड में जो मारा है बॉश ने, जो मारा है उससे पहले यॉनसन से मतलब विकटें भी उसको देनी, उसे छक्के भी खाने, लपेट लपेट के धोबी की तरह उसने जो इनको मारा है। तो अब ज़्यादा वो बोल नहीं सकते, ग्रवल श्रवल कराया नहीं, वरना तो जब ये 3 आउट हो गए थे इनके शुरू में ही, पहले ओवर में कोई 2-3 लेके चला गया था। राणा जी मुझे माफ़ करना, पूरी दुनिया जो है वो राणे से माफ़ी मांग रही है कि राणे के ऊपर हमने शक किया, राणे मासूम ने इनको बचा दिया, शुरू में 3 निकाल के चला गया था, वरना ये ड्यू शूट इतनी पड़नी थी। इधर 350 रन चेजेबल थे। ये और बात है कि 350 कहीं पे भी बनाना ईजी नहीं होता। जब आपकी टीम ने 350 बनाए होते हैं ना, तो बॉलर भी इस तरह चढ़े हुए होते हैं। तो ज़्यादा तो इनके ये होम्योपैथी बॉलिंग बिल्कुल ही टीचर किस्म की बॉलिंग थी। यादव ने आके क्रूशल टाइम के ऊपर विकटें ले ली, वरना वो जो है वो तसल्ली से खा रहे थे। एंड में भी जो है मतलब आप देख लें कि आखिरी ओवर, मतलब ये जो 49th ओवर था वो अर्शदीप ने कराया था, उसके अंदर रन नहीं बने थे, लेकिन उसके अंदर भी यही था कि वो छक्के मारने के चक्कर में बैठा हुआ था, उसको ताकि सिंगल लेके दूसरे को मैं ला नहीं सकता, इसलिए भी शायद रन नहीं बने थे। फिर भी अच्छी बॉलिंग वो करा रहा था, वरना तो आखिरी ओवर के अंदर वही 15-16 रन की गेम आ चुकी थी, और हारे भी यही कोई 15-1 रन से हैं, जितने भी रन से। तो खैर वो मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं हो सका, इसलिए ग्रवल वाले जो हैं वो ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि हमने भी तुम लोग से भीख मंगवा दी, भीख। तो वो भी फिर भी जो है पहुंचे हुए थे उधर तक, तो वो नहीं हुआ। मैं इसी उसमें था कि भाई अब इन्होंने ज़रूर इस किस्म की कोई हरकत करनी, और बार बार यही हो रहा था। 3 आउट हुए, फ़ौरन उसके कोच को जो है ना फोकस कर रहे हैं, अच्छी चोरी हरकतें यार, बहुत छिचोरा मीडिया। लेकिन ये भी रेडी बैठे होंगे, इनका यही होगा चलो अब इसके ऊपर तो ज़्यादा बन नहीं सकता, क्योंकि हम भी डर गए थे, हारने वाले थे। ये रेडी बैठे हुए, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, ये रेडी बैठे हुए। अभी यही होगा कि अगली अगर हरा दें, सीरीज़ में हमें 3 की है,
हरा दे तो ये ज़रूर आएगा, ये कमेंट ज़रूर आएगा, और अगर तीनों की तीनों हरा दी तो फिर तो कंफर्म आएगा ही आएगा इनकी तरफ से। ये गंभीर बोलेगा, कोई कोई ना कोई बोलेगा ज़रूर, क्योंकि छिछोरे तो हैं। खैर भाई, विराट कोहली जो है मोटिवेशनल स्पीचें भी दे रहा था हडल में खड़ा होकर, सब कुछ यही चला रहे हैं भाई। शर्मा साहब का जो मेरे ख्याल में टर्निंग था ना शुरू में, शर्मा का जो सिटर ड्रॉप किया था उसने, टोनी ने किया था, उफ, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब आप इस तरह का चांस अगर शर्मा को या कोहली को दे देना, उसके बाद बस फिर मैच साइड पे हो गया। वो मेरा ख्याल में मैच चेंजिंग एक वो था, अगर वहां पे शर्मा हो ना, ऑफ कोर्स कोहली खड़ा हुआ था उधर वो करते, लेकिन वो फिर वो पार्टनरशिप भी तो चली गई थी ना, 100 रन तक वो पहुंचे हुए थे, आगे भी गए थे इनफैक्ट। लेकिन वो जो है वो बहुत ही क्रूशल था साउथ अफ्रीका जैसे, और इतना सिंपल सेटर जो है आपने किया, और वो था भी पुल शॉट के ऊपर। शर्मा से जो है वो रीड नहीं हुई थी, हालांकि पुल शॉट ही उसकी जो है वो स्ट्रेंथ भी थी, तो वो कहीं ना कहीं अगर उस तरह आउट हो जाता तो बड़ा सिचुएशन बन जाती कि बस की वो उम्र नहीं रही, शर्मा बेचारा हमारा पुल शॉट का शहजादा हुआ करता था, लेकिन अब पुल शॉट बेचारे से रीड ना हो। गंभीर ठीक कहते हो तुम, गंभीर क्या कुछ नैरेटिव इस वक्त बदला होता अगर वो कैच पकड़ा होता। खैर भाई, ये है स्टोरी इंडिया वाले मैच की। फाफ डुप्लेसी ने ऐलान कर दिया है कि मैं इस वक्त आईपीएल नहीं खेलूंगा। तकरीबन उनकी उम्र कोई 75 साल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि अब मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, और उस दौरान में जो है पीएसएल जो हो रहा होगा वो खेल। पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं। पीएसएल का जो ऑफिशियल पेज है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, उन्होंने ये अपडेट शेयर की है, और लोग पागल हो गए। थैंक यू फाफ डुप्लेसी, थैंक यू, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, इंडिया के मुंह पे जूता मार दिया। तो मेरे ख्याल में दोस्तों वहाँ पे कहीं पिक भी नहीं होने वाला। जितने भी जो है ना वो वहाँ पर बहुत सख्त किस्म का कॉम्पिटिशन, इतना पैसा लगा होता है। पिछला मुझे सही याद नहीं पड़ा, लेकिन पिछले 2 सीजन्स में ये शायद कप्तानी भी कर रहा था आरसीबी की, या किसी कर रहा था, नहीं पिछले में तो नहीं था, उससे पिछले में भी शायद नहीं था, वट एवर, मतलब हल्के ग्राफ जो है वो डाउन ही जा रहा था एक ज़माने में। इनका ऑफ कोर्स उम्र के साथ साथ डाउन ही जाता रहता है। तो खैर वहाँ से भाईजान ये जो है ना पेक शेक ना होने के लिए दूसरे उधर 3-4 महीने लग जाते हैं ना। आपने एक तो अगर आप वैसी कप्तानी या थोड़े सीनियर प्लेयर हो, आपको जो है मैनेजमेंट पहले बुला रही होती है, फिर आपने वहाँ पर ट्रेनिंग वो करनी होती है, महीना पहले आप जाते हैं। 2 से ढाई महीने का तो वैसे भी वो जो है चल रहा होता है, जो पूरा का आईपीएल का जो सीजन है, तो आप 3, 3.5, 4 महीने आप वहाँ पर लगा रहे होते हैं। आपने फैमिली को भी टाइम देना होता है, वो भी देना होता है। दूसरा फिर इंडिया में रहना गोरे के लिए 3-4 महीने के लिए, वो भी आसान नहीं होता। ये भी बड़ी जो है वो बातें, मतलब वो इंडिया वाले तो शायद माइंड कर देंगे, लेकिन आसान नहीं है उधर रहना। वो तो बातें जो है मैं पहले ही बताया, इसीलिए हमारे ड्रामे जो हैं वो बैन किए हैं उधर, कि हमारा लाइफस्टाइल जो है, क्योंकि ड्रामे में तो हम नॉर्मल लाइफस्टाइल दिखाते हैं, कोई ओवर द टॉप ये वो हरकतें हमने करना भी नहीं। हमारी ड्रामों की चीज़ ही ये है कि जो रियलिटी वही दिखा रहे होते हैं, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े ये और वो फलाने और लार्जर देन लाइफ, जो कि फिल्मों में होता है, होता भी है ना। लोग पैसे दे के गए हैं, कुछ बड़ा देखने के लिए गए हैं, ये तो नहीं कि अच्छा नॉर्मली है तो हम आपस में घर में भी देख रहे हैं। टीवी घरों में जाता है, तो हमारे वो जो ड्रामों में इसीलिए बैन किया है, क्योंकि वो नैरेटिव जो है ना वहाँ पे ये डाला हुआ है। लेकिन जो वहाँ पर गुर्बत है ना, आय हाय हाय, गुर्बत को भी शर्मिंदगी हो जाए जितनी इंडिया में गुर्बत है। लेकिन नहीं नहीं, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है हम, दुनिया के ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने लगे हैं, जीडीपी पर कैपिटा की कोई बात नहीं करेंगे हम। अभी भी जीडीपी पर कैपिटा में पाकिस्तान से तो आगे ही है ना, तो क्या अचीवमेंट है, हम कौन सा कह रहे हैं कि हम बड़े आगे। अफ्रीका के पता नहीं कितनी कंट्री हो तो तुम लोग पीछे हो, तो वो हिसाब लगा लो कि पर कैपिटा क्या होगी। बट खैर नहीं नहीं, बिल्कुल इंडिया बहुत राइजिंग स्टार टाइगर, एशियन टाइगर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई हम। अगले साल तक देख लेना, हम भी इधर ही तुम भी इधर ही, देख लेते हैं कि कौन सुपर पावर बन रहा है और आगे क्या चल रहा होता है। तो खैर आसान नहीं है वहाँ पर भी रहना। 3-3, 4-4 महीने आप चार लाइफ के अंदर, पूरे एक साल के अंदर 4 महीने आप उधर दे दें, तो उसने वो खैर कहा होगा। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, इसमें कोई सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है। दुनिया में जो भी, वो पिछले दिनों भी कोई था ना हमारे इनका ही था, ऑस्ट्रेलियन ही था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो कि हर जगह से वो रिजेक्ट हुआ है, रिटायर हुआ है, तो उसको भी हमने यहाँ पे जो ऐसे नचा नचा के उसकी मुजस्मे बनाए हुए थे, कप्तान बनाया हुआ था कराची किंग्स का, मैं नाम भूल रहा हूँ जो भी है। तो खैर वो हम पागल हो गए। तो थोड़ा सा ना यार भाई, थोड़ा सा आप भी हौसला रखा करें। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। उसको पाकिस्तानी मुजाहिद हमने बनाया हुआ है कि उसने जो है इंडिया को वो कर दिया। पीएसएल के जो ऑफिशियल पेजेस हैं वो ये अपडेट शेयर कर रहे हैं, उस पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि चलो आवाम से तो आप सोच ही सकते हैं इस तरह की अपडेट्स, और शुक्रिया फाफ डुप्लेसी कर करके। खैर जैसा भी हो भाई, मुझे तो अच्छा है, कोई तो बड़े नाम आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी रेलू कट्टी किस्म की, ऊपर से 2 और टीमें भी हमने बना दी हैं। पहली जो है वो टीमें पूरी नहीं होती, रेलू कट्टा स्टैंडर्ड था, पता नहीं अब कहाँ से प्लेयर्स लेके आएंगे और क्या करेंगे। खैर ये सब खबरें हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने इंडिया वाला मैच देखा है, इंडियंस जो देखते हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ज़बरदस्त सेंचुरी मारी है, डेडी सेंचुरी मारी है विराट कोहली ने, और साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी। जो साउथ अफ्रीकन मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि अच्छा लड़के आप लोग हारे हैं। मजाल है कि उनमें से किसी को भी उर्दू आती हो, बट स्टिल। और जो फाफ डुप्लेसी के लिए भंगड़े डाल रहे हैं, प्लीज़ यार ना, इतनी कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है। मुझे तो टेंशन इस बात की, 2 नई टीमें बना दी, भरेंगे किस तरह। खैर ये खबरें दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से।
अगले मैचेस का भी मेरे से वो ना रखना भाई कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। आप लोगों को पता है कि शूटिंग वूटिंग और क्या कुछ चल रही होती है, ट्रैवल भी मैं बहुत कर रहा होता हूँ, तो फिर जो भी मैच देखूंगा लेकिन उस पर बनाऊंगा ज़रूर वीडियो। सो नाराज़ ना होना, जो मैच होता है उसी के ऊपर आऊँगा। अगर वो इंडिया हार रहा है तो ऑफ कोर्स लूँगा तो सही में भाई, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के हारने पर नहीं ली जाती, इंडिया के हारने पे ली जाती। वो हारे तो सही ना पहले। खैर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।